अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगेन वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ईद पर कुर्बानी का गोश्त जो कि बड़े का गोश्त है, क्या वो हामला औरतें खा सकती हैं या नहीं। तो प्रेग्नेंट औरतें हैं जिनको अक्सर मना किया हुआ होता है, घर के बड़े मना कर देते हैं या कोई बाबे वगैरह तवीज़ करवाती हैं, दुआ वगैरह, तो वहाँ पे उनको मना कर देते हैं कि आपने बड़े का गोश्त नहीं खाना। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करूँगी। सबसे पहले बात करती हूँ, क्या बड़े का गोश्त प्रेग्नेंट औरत खा सकती है? जी हाँ, खा सकती है। लेकिन खाना किस तरीके से है आपने? देखें, आप दिन में एक बार गोश्त खाएंगे, चाहे उसका कीमा बना के खा लो, जैसे भी खा लो, लेकिन उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए। ऐसी डिश बना के खाएं कि ऑयल उसका सारा निकल जाए। अगर आप कीमा बना के खा रहे हैं तो बहुत कम ऑयल में बनाएं। उसका जो अपना ऑयल है, जैसा कि चर्बी का होता है, उसमें अगर बना लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे भी बन जाता है। इसके अलावा आपने ऑयल के बगैर कैसे बनाना है, आप गोश्त को मैरिनेट करके रख लें। मैरिनेट करने के बाद आपको उसको स्टीम रोस्ट करना है। स्टीम रोस्ट करके भी आप खा लें या आप नमकीन रोस्ट बना के खा लें। बहुत सारी डिशेस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, तो आप सर्च करके देखें कि बग़ैर ऑयल के आप गोश्त खाएंगे। और खाना कितना है, आपने एक वक्त में एक प्लेट से ज़्यादा नहीं खाना और एक प्लेट फुल नहीं भर लेनी, नॉर्मल सी आपने खाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 4 से 5 बोटियाँ खा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ना खाएं। ज़्यादा तादाद में खाएंगे तो ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कम तादाद में खाएंगे तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है। गोश्त खाने के बाद आप लेमन की शिकंजवी बना के पिएं 2 बार लाजमी, ठीक हो गया। और अंडा, फ़िश, चिकन जैसे प्रोटीन के लिए ये चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं। तो बड़े के गोश्त में ये बहुत थोड़े से गोश्त में ये सारी चीज़ें बआसानी पूरी हो जाती हैं हमारे बॉडी के, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे ही फ़िश है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने खानी है तो फ़िश भी आप बहुत कम और थोड़ी तादाद में खाएंगे। ज़्यादा ये नहीं कि आप रोटी नहीं खा रहे, फ़िश को फ्राई किया और आप फुल प्लेट भर के बैठ के खा लिया है, थोड़ी बचा पड़ा है सालन शाम को फिर आपने खा लिया है, तो ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। देखिए, कोई भी चीज़ हो उसको तनासुब में रख के खाना चाहिए, ज़्यादा तादाद में नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि बड़े के गोश्त के नुकसान क्या हैं। देखिए, बड़े के गोश्त के नुकसानात ये डायरेक्टली आपका बच्चे के मिसकैरेज के पे असर करता है अगर आप इसको ज़्यादा तादाद में खाते हैं। साफ सिंपल सी बात है, अगर आप इसको कम तादाद में खाते हैं, बगैर ऑयल के खाते हैं, शैलो फ्राई करके खाते हैं, डीप फ्राई नहीं करते, तो फिर ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और आपके बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके साथ आपने दूध की लस्सी बना के पी लेनी है, जो कि ठंडी होती है और सेहतमंद भी होती है। कुछ बहनें होती हैं, गोश्त पक रहा होता है और पकते हुए उसको कच्चा निकाल के खाने लग जाती हैं, जैसा कि वो थोड़ा पक गया है, थोड़ा कच्चा है, पूरी तरीके से गला नहीं हुआ, तो वो गोश्त खाने के भी नुकसानात होते हैं। वो गोश्त भी हमें नहीं खाना चाहिए। वो तो हामला के बगैर आम औरतों को भी नहीं खाना चाहिए, ऐसे कच्चा गोश्त निकाल कर, जो आधा कुक हो चुका होता है और आधा रह रहा होता है। जैसे आप मेडिसिन खा रही होती हैं हमल के दौरान, जैसा कि आयरन कैल्शियम ले रही होती हैं, और जब ईद के दिनों में ज़्यादा गोश्त होता है, तो आप देखो, आप डेली रूटीन पे खाना है, डेली बेसिस, तो फिर आप आयरन और कैल्शियम की टैबलेट को बंद कर दें कुछ दिनों के लिए। जब भी आपके फ्रिज का गोश्त ख़त्म हो जाए, फिर आप आयरन और कैल्शियम दोबारा से शुरू कर लें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।